हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य से आदिकाल के प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका पहला भाग चैनल पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए और उसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से अब चैनल पर काम स्टार्ट हुआ है। अब इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपकी तैयारी में आपके लिए सहायक होंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो तैयारी करने वाले साथी हैं उन तक पहुंचाइए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। स्वयंभू की कौन सी रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया? आप जानते हैं स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं और इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से पौमचर्यु, रिठनेमचर्यु और स्वयंभू छांदस है। ये 3 रचनाएं इनकी हैं, जिसमें से पौमचर्यु राम कथा के ऊपर आधारित है, रिठनेमचर्यु जिसको कि अरिष्टनेमि चरित भी कहा जाता है, जो हरिवंश पुराण पर आधारित है, और स्वयंभू छांदस। ये तीनों रचनाओं में आपको बताना है कि स्वयंभू की कौन सी रचना अधूरी मानी जाती है। ऑप्शन है स्वयंभू छांदस, पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु या कोई नहीं। इसमें से पौमचर्यु जो कि राम कथा पर आधारित है, ये इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 90 संधियां हैं, जिनमें से 83 संधियां स्वयंभू ने पूर्ण की थी और 7 संधियां जो हैं वो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो इसमें से पौमचर्यु स्वयंभू का ऐसा ग्रंथ है जो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। आइए आगे देखते हैं। पुष्यदंत का समय माना जाता है। पुष्यदंत का समय इनमें से क्या माना जाता है? ऑप्शन है 972 ईस्वी, दूसरा है 833 ईस्वी, तीसरा है 983 ईस्वी, चौथा है 979 ईस्वी। तो इनमें से आपको बताना है कि पुष्यदंत का समय क्या माना जाता है। जिस प्रकार आप जानते हैं स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं, उसी तरह आपको बताना है कि पुष्यदंत का समय इनमें से क्या माना जाता है। पुष्यदंत के कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक तो है महापुराण, दूसरा जसहरचर्यु। महापुराण जिसको 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है, जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत का समय जो माना जाता है वो है 972। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्य में कौन से छंद का प्रयोग किया है? पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में कौन से छंद का प्रयोग किया है? जैसा कि ऊपर अभी आपको बताया कि पुष्यदंत के कौन कौन से काव्य हैं, उसमें उन्होंने कौन से छंद का प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। दोहा, चौपाई, रोला और सोरठा में से किस छंद का प्रयोग पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में किया है? तो इन्होंने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपा, पुष्यदंत, हेमचंद्र। इन चारों कवियों में से हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? आप जानते हैं स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है, उसी प्रकार हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी
हमारा सही हो जाएगा, पुष्यदंत को ही हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यदंत को भाखा की जड़ या भाषा की जड़ किसने कहा? पुष्यदंत को भाषा की जड़ किसने कहा? ऑप्शन है मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। पुष्यदंत को भाषा की जड़ किसने कहा है? तो पुष्यदंत को भाषा की जड़ कहने वाले हैं शिव सिंह सेंगर, और इन्हीं को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। पुखिया पुंड नामक कवि वही पुष्यदंत माने जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी? अपभ्रंश के जो अगले कवि हैं धनपाल, उनको सरस्वती की उपाधि किसने दी? धनपाल को ही सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए हेमचंद, बी राजा भोज, सी राजा मुंज, डी राजा कर्ण। तो धनपाल जो हैं, जिनकी रचना है भविष्यत कहा या भविष्यदत्त कथा, ये धनपाल की रचना है। और धनपाल राजा मुंज के सभा कवि थे, इसीलिए राजा मुंज ने ही धनपाल को सरस्वती की उपाधि से नवाजा था या इनको ये उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? धर्मेतर अर्थात धर्म से अलग हटके, धर्म से इतर। रास ग्रंथ कौन सा है जिसमें धार्मिक मान्यताओं का प्रचार ना किया गया हो ऐसा? ऑप्शन है उपदेश, रसायन रास, संदेश रासक, बुद्धि रास, चंदनबाला रास। इन चारों में से आपको बताना है पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है। तो संदेश रासक को पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना अब्दुल रहमान नामक कवि ने की थी। इसकी रचना अब्दुल रहमान नामक कवि ने की थी और ये रचना 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। ये एक छोटी सी रचना है जिसको नृत्य गीत भी कहा जाता है और इसमें केवल 80 पद हैं। 80 पद्यों की एक छोटी सी रचना, ये 12वीं शताब्दी की है। इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान और इसको पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है। ऑप्शन है संदेश रासक, बी राउल बेल, सी ढोला मारूरा दूहा, डी चंदनवाला रास। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा जिस ग्रंथ में वर्णित है उसका नाम क्या है। तो एक बार फिर से संदेश रासक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है और संदेश रासक को एक खंड काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुनिराम सिंह, बी शालिभद्र सूरि, सी स्वयंभू, डी पुष्यदंत। जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? छायावाद में तो आपने रहस्यवाद पढ़ा होगा, लेकिन आदिकाल की रचनाओं में, आदिकाल के कवियों में रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मुनिराम सिंह, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या पुष्यदंत।
तो जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि मुनि राम सिंह को माना जाता है, जिनकी रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा के रचयिता मुनि राम सिंह को ही जैन साहित्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? अपभ्रंश साहित्य में दोहा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? ऑप्शन है राम सिंह, धनपाल, सी स्वयंभू, डी जोइंदु या योगेंद्र। दोहा परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो दोहा परंपरा का प्रारंभ जोइंद्र से माना जाता है, जिनकी रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। इनकी 2 पुस्तकें हैं ये, और इन्हीं से दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है और 6ठी शताब्दी के कवि ये माने जाते हैं। जोइंद्र का समय लगभग 6ठी शताब्दी माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। तो परमात्म प्रकाश और योगसार के रचयिता अपभ्रंश के कवि जोइंद्र को ही दोहा परंपरा का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए 9, बी 14, सी 10, डी 11। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो वर्गीकरण किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया है? इन्होंने अपने आदिकाल में 9 कवियों को स्थान दिया है। इन 9 कवियों में एक तो पुष्य कवि इन्होंने माने हैं खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शारंगधर और जोधराज। इन 9 कवियों को इन्होंने आदिकालीन कवियों के अंतर्गत शामिल किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? मिश्र बंधुओं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, इसका जो प्रथम संस्करण आया था उसमें मिश्र बंधुओं ने आदिकाल या आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है? तो इसमें ऑप्शन है ए 75, बी 19, सी 21, डी 45। इनमें से आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में कितने कवियों को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में कितने कवियों को शामिल किया गया है? मिश्र बंधु विनोद में प्रथम संस्करण के अंतर्गत 19 कवियों को शामिल किया गया था। मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, आप जानते हैं 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 3 भाग थे और इसका चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किसने कहा है, ये भी आपको बताना है। ये मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किसने कहा है? आइए देखते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? ऑप्शन है ए 12, बी 18, सी 9, डी 7। आइए देखते हैं पीछे। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आपने देखा कि 19 कवियों को स्थान दिया था, तो इन्होंने अपने दूसरे संस्करण में कितने कवियों को स्थान दिया है आदिकाल के अंतर्गत? तो इन्होंने दूसरे संस्करण में 75 कवियों को स्थान दिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 9 कवियों को ही आदिकाल के अंतर्गत रखा है। योग शास्त्र किस प्रसिद्ध आचार्य की पुस्तक है? योग शास्त्र जो है
वो किस प्रसिद्ध आचार्य की पुस्तक है? ऑप्शन है ए हेमचंद्र, बी मेरुतुंग, सी पाणिनि, डी कच्चायन। इन चारों आचार्यों में से योग शास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किस आचार्य की है, ये आपको बताना है। योग शास्त्र नामक पुस्तक आचार्य हेमचंद्र की है और इनकी अन्य रचनाएं तो आप जानते ही होंगे, कुमारपाल चरित्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन आदि हैं। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो किसकी है? ए शारंगधर, बी मेरुतुंग है, ये मेरुतुंग गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर होगा मेरुतुंग। सी हेमचंद, डी सोमप्रभु सूरी, यहाँ पर होगा मेरुतुंग। ये मेरुतुंग है, ना कि मृतुंग। तो ये आपको बताना है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभु सूर की रचना है। एक कुमारपाल चरित्र जो भी बताया वो हेमचंद की रचना है और कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभु सूर की रचना है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, सोमप्रभ है तो यहाँ पे प्रतिबोध है, सोमप्रभ में भी प्र है और प्रतिबोध में भी प्र है, और हेमचंद्र में च है और कुमारपाल चरित में भी च है। तो आप इस ट्रिक से इन रचनाओं को याद कर सकते हैं, नहीं तो ये रचनाएं कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, मिक्स हो जाती हैं कि कौन सी किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किसने किया? प्राकृत पैंगलम नामक जो ग्रंथ है उसका संग्रह किसने किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए वंशीधर, बी, ये यहाँ पर बी है जज्जल, झज्जर ये हो गया है लेकिन यहाँ पर जज्जल है। सी लक्ष्मीधर, डी शारंगधर। इनमें से प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो लक्ष्मीधर नामक जो कवि हैं उनको प्राकृत पैंगलम का संग्रहकर्ता या संग्रह करने वाला माना जाता है। और इस ग्रंथ में शारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों का रचनाओं का संग्रह मिलता है। वंशीधर नामक जो कवि हैं इनको प्राकृत पैंगलम की टीका लिखने के कारण जाना जाता है। इन्होंने आगे चलकर प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी, तो इसीलिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हमीर रासों का रचयिता किसको मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासों का रचयिता किसको माना है? ए वंशीधर, बी बब्बर, सी जज्जल, डी शारंगधर। हमीर रासो जो ग्रंथ है वो पाया नहीं जाता है, प्राप्त नहीं है, परंतु प्राकृत पैंगलम में कुछ पद मिले हैं जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है और इसको शारंगधर द्वारा रचित माना है। परंतु यहाँ पर आपको बताना है कि हमीर रासो का रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको माना है? वंशीधर को, बब्बर को, जज्जल को या शारंगधर को? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हमीर रासो के रचयिता जज्जल कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने शारंगधर को माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक कवि को हमीर रासो का रचयिता माना है। अगला प्रश्न है, किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? संध्या भाषा किसकी भाषा को संध्या भाषा या संधा भाषा किसकी भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है ए महायानियों की, बी नाथपंथियों की, सी जैनियों की, डी सहजयानियों की। इनमें से किसकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? बौद्ध धर्म की वज्रयान से ही सहजयान शाखा निकली, जिसको सिद्धों ने अपनाया। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया और ये सिद्ध ही सहजयानी कहलाए। तो सहजयानियों की भाषा को ही संधा भाषा या संध्या भाषा कहा गया।
अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है आदिकाल का, उसकी भाषा क्या है? ए अपभ्रंश, बी मैथिली, सी राजस्थानी, डी संस्कृत। वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है और इसमें ही 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है। इसकी भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा में रचित ये ग्रंथ ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है और इस ग्रंथ को 14वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दोहा में किसके दोहे संग्रहित हैं? बौद्धगान ओ दोहा नामक जो पुस्तक है उसमें किसके दोहे संग्रहित हैं? ऑप्शन है ए स्वयंभू, बी सरहपा, सी लुइपा, डी विरूपा। इसमें से किसके दोहे बौद्धगान ओ दोहा में संग्रहित हैं? जब बौद्धगान ओ दोहा की बात आती है तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। तो इसका संपादन हरप्रसाद शास्त्री द्वारा किया गया है और इसमें सरहपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा के साथ साथ कहा जाता है कि इसमें कृष्णाचार्य के दोहे भी संग्रहित हैं। सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा इसमें संग्रहित है, जिसको बौद्धगान ओ दोहा नाम से जानते हैं और इसके संपादन करता है हरप्रसाद शास्त्री जी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस यहीं तक। आगे की प्रैक्टिस हमारे साथ करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।